ये कैसे जस्टिफाई करेगी, मतलब इंसानी हुकूक को, पूरी दुनिया का जो एक कानून है उसको कैसे जो है वो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी सस्पेक्ट को आप जो है वो डिटेन कर दें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, 6 माह के लिए, साल के लिए। मंसूर, जो इसमें प्रेजेंट सिनेरियो रखा गया है उसमें 60 दिन का एक रिमांड है और उसके बाद 60 दिन का फिर दोबारा रिमांड दिया जा सकता है। और नैब का भी जो मौजूदा लॉ है उसमें भी 90 दिन का रिमांड मौजूद है। जो फेडअप के तहत इंटरनेशनल लॉ है उसमें तो 180 दिन का रिमांड है, लेकिन हमारी ऑपोजिशन की तरफ से ये जो तरमीम थी ये एक्सेप्ट नहीं की गई और इस रिमांड को रिड्यूस करके हमारे जो वजीर इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ है फरोग नसीम साहब, उन्होंने इसे 120 दिन तक महदूद किया। लिहाजा अगर कोई शख्स देखे दहशतगर्दी या मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, तो उनको हो जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, एक आम सिटीजन को, आपको, मुझको, या सियासतदानों को दहशतगर्दी के तहत कैसे ट्रीट किया जाएगा? ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे यहाँ मुख्तलिफ मुकदमात में लोग पकड़े जाते हैं और उन पे 780A लगा दी जाती है। देखिए, वो 780A तभी लगाई जाती है जब कत्ल गारत होती है, जब बर्बरियत होती है, जुल्म होता है, किसी शहरा पे कत्ल गारत होती है, तो उन मुकदमात में लगाई जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो दहशतगर्दी बिल के हवाले से अमेंडमेंट की गई, इसको मैं इसके साथ एसोसिएट करूंगा कि इससे पहले ये लॉ मौजूद नहीं था कि दहशतगर्दी के लिए जो फिनांसिंग की जाती है, ये इस हवाले से जो फंडिंग की जाती है, वो भी दहशतगर्दी है। अगर आप किसी दहशतगर्दी की पुष्ट बनाई करते हैं, उसे पैसे देते हैं, उसे माले मता देते हैं कि आप एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस में दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें, दुनिया का अमन बर्बाद कर दें, तो ये भी दहशतगर्दी के डेफिनेशन में आता था।